language programming we have started. Here we have to understand how to write an assembly statement. What are the elements of assembly statement? And again, I'm talking about assembly language. It means we are talking about assembler. So what is assembler and why we are studying it? Assembler is something which take input as assembly code and convert it into the machine code. ओके असेंबलर का इनपुट होगा असेंबली लैंग्वेज, आउटपुट होगा मशीन कोड. एंड ये जो जर्नी है कन्वर्जन की, दैट इज नथिंग बट द टास्क ऑफ असेंबलर, जो हमें समझना है कि असेंबलर करता कैसे है. सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव रिटन समथिंग, आपने लिखा ऐड एक्स कॉमा वाई सपोज, ओके आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद सम एग्जांपल. एक इंस्ट्रक्शन लिखी आपने ऐड ए कॉमा बी. इसमें आपको पता है व्हाट यू आर गोइंग टू डू. यू आर गोइंग टू डू a plus b एंड जो भी रिजल्ट है आपको उसको a में स्टोर करना है. दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, राइट? बट this simple statement for you have to make machine to understand this. So for that we need some kind of codes जो हमेशा यूनिवर्सली काम करे. ओके एड ए कॉमा बी एज ए ह्यूमन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट मशीन को कैसे समझाएंगे? उसके लिए हमने क्या करना है, पर एवरी वर्ड एवरी अल्फाबेट विल हैव सम काइंड ऑफ notification for it, some kind of code for it. So basically why we need these codes? These codes will work like a dictionary. आपके पास हर एक वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है एंड यू हैव टू यूज दैट वर्ड वेर एवर यू नीड इट. एंड दिस डिक्शनरी इज कॉमन फॉर यूजर एज वेल एज मशीन. तो अगर आपने ऐड लिखा है, इट मीन्स इसका जो कोड होगा, ओके ऐड का जो निमोनिक कोड होता है, इट इज आई गेस 01 है शायद इसका. ओके सो ये जो 01 है, जब भी आप ऐड लिखोगे मशीन उसको 01 रीड करता है. ओके जैसे ही मशीन को इंटीजर मिल गया, इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट इट इनटू 0101 फॉर्मेट. एंड अल्टीमेटली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर कि भाई मशीन जो है वो 01 फॉर्मेट में ही कोड एक्सेप्ट करता है. सो असेंबली लैंग्वेज का जो फाइनल कोड है, अभी जो आप कन्वर्ट करोगे, आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू तक कन्वर्ट करो, which is nothing but the opcode values. But this opcode values in the integer form are finally converted into 01. And always remember, whatever written in your program, जो भी तुमने लिखा है, हर एक चीज कोड में कन्वर्ट होनी चाहिए. अगर कुछ भी कन्वर्ट नहीं होता है, सो असेंबलर विल नॉट प्रोसेस दैट कोड, वो उसको रिटर्न कर देगा एंड इट्स अ असेंबली एरर. ओके सपोज यू हैव रिटन ऐड ए ओनली, आपने सिर्फ ऐड ए करके छोड़ दिया. अब ऐड के लिए वैलिड न्यूमोनिक्स ए है, ए आपका सिंबल है, चलो मान लो सिंबल टेबल में इसका वैल्यू ए है. ओके सो इसके कोड्स तो अवेलेबल है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट इनफ. सो हर एक स्टेटमेंट के साथ कितने वैल्यूज होने चाहिए ये भी प्री डिफाइंड है, उनके वैल्यूज कन्वर्ट करके कौन सा कोड लिखना है ये भी प्री डिफाइंड है. एंड व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट द सीक्वेंस एंड जस्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन. सो एज आई टोल्ड यू, यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड. जो दिया है आपको वही यूज करना है. ऐड का जो निमोनिक ऑफ कोड है, इट इज फिक्स वन. A is an alphabet. You can use X, Y, Z any alphabet. Okay, it's a symbol. Symbol is nothing but you can consider it as a variable. So जो आप वेरिएबल को डिफाइन करोगे, वेरिएबल मशीन को समझाना है कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है. सो उसके लिए वी हैव सिंबल टेबल, लिटरल टेबल. सो जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा सिंबल टेबल में जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं या जो लिटरल्स होते हैं वो लिटरल टेबल में जाते हैं. Okay, so accordingly we have to work. So each and everything written in your assembly program must get converted into an integer number. एक भी चीज अगर नहीं होती है, it means there is an error and assembler will not process that code. So we have started with the instruction type. Instruction type ये था आपका move ax comma a x. Okay, where move is your mnemonic opcode for the operation. Always remember is. Imperative statements में आपका आता है move, add, subtract. ऐसे instructions जो कुछ करवाएंगे मशीन से, कुछ टास्क परफॉर्म करने वाले हैं. ओके सो जब एक्शन लेना होगा तब इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं, जब डायरेक्शन देना होगा तब असेंबलर डायरेक्टिव्स आते हैं. ओके सो व्हेन यू वांट टू डू सम एक्शन, imperative statements are there, and you want to give some direction, assembler directives are there. Assembler directives का काम क्या है? Assembler को डायरेक्ट करना. ओके लाइक स्टार्ट इज असेंबलर डायरेक्टिव. अगर आप स्टार्ट नहीं लिखोगे, आपका कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा. अगर आप एंड नहीं लिखोगे, आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा. तो ये असेंबलर को डायरेक्टिव देता है कि ओके स्टार्ट योर वर्क नाउ. एंड व्हाट असेंबलर विल डू, स्टार्ट होते ही वो इमीडिएटली इंपेरेटिव स्टेटमेंट को ढूंढना शुरू कर देगा. इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स क्या है? एक्शंस है जो आपको परफॉर्म करने हैं. सो यू विल टेक दैट एक्शन, यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग समथिंग. ओके एंड लाइक दैट इट इज कीप ऑन मूविंग. Then we have the data declaration, how to declare. As I told you, we have two types of declarative statement.
सॉरी, DS एंड DC हमेशा कैपिटल होते हैं, स्मॉल में कभी नहीं लिखा जाता है। DS एंड DC. Okay, so if suppose I have written XDS1, what it means? Data storage of 1 unit for X. Okay, DS का मतलब क्या होता है? Data storage. यहाँ पे जो भी लिखा होगा 2, 3, 4, 5, whatever the number is. So data storage of let's say 2 unit for X. And DC का मतलब क्या होता है? Data storage of 1 unit and initialize with 1. So data declaration जो है ये हमेशा वैल्यू को इनिशियलाइज करता है along with the storage. And DS क्या करता है? ये सिर्फ आपका स्टोरेज करता है. It does not do the initialization. So these are the two declarative statements we have. After that, statement format, as I told you, statement format is fixed. Remember, I wrote there add x. Add x is not a valid statement. It always need two parameters. Okay, x comma y. So always you have to have a label. Label is optional. कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा. Then you have an opcode. Opcode means let's say add. Then you have operand x comma y. So this is a valid statement format. हमेशा statements में ये चार entities होनी ही चाहिए. Label optional है, but these three entities are very 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 important. Without that your statements are not complete. So it's a fixed statement format for assembly. Then we have registers. As we all know, when we are working in assembly, we have to shift the data, we have to store the data, so we need registers. So three predefined registers are given to you. These are the CPU registers: AREG, BREG, CREG. You may call them as ABC also. Okay. Then machine opcode operation meanings. I have taken the example of add, so you can understand, stop आता तो stop execution, subtract में you have to subtract operand 1 by 2, 1 from 2 and store the result in A. Similarly, multiply, move R and move M. This is the important one. Move R and move M. Move R means memory operand to CPU register. Move M means CPU register to memory operand. So these two things you have to remember कि data कब CPU register से memory operand में जाएगा और कब memory operand से CPU register में. Okay, so these are the instructions we have, like equal to, not equal to, less than, greater than, all that, division, read and print. Always remember, read and print ये दो statements ऐसे हैं जिनके पास में single operand होता है. Like if you are writing read, you will write only one value, read x. You cannot write read x comma y. This is invalid. Okay, so what is valid for read and print? You have to have only one value with that, one operand होना चाहिए उसके साथ में. So these are the only two statements जो single operate करती हैं. Okay, means read x, x को read करो, print x, print the value of x. Okay, so read and print do not need two operands, they need only one operand, and rest of the instructions they need two operands. Okay,